स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्धता घनता जानता संगमे में। आज की सभा में उपस्थित हमारे बुजुर्ग नेता महाशय धर्मपाल जी, आर्य सभा दिल्ली के प्रधान धर्मपाल जी, पूर्व प्रधान भाई राज सिंह जी आर्य, मंत्री माननीय विनय जी, अभी आप जिनका प्रवचन सुन रहे थे श्रद्धेय महेंद्र पाल आर्य जी, मंचासीन समूचा सन्यासी मंडल, आर्य पुरुषों, बहनों और भाइयों, आज हम एक महान विभूति का बलिदान दिवस मना रहे हैं। मैं उन्हें महान इसलिए कहता हूं कि उनकी आंख कभी भी अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं हुई। लक्ष्य उनका ऋषिदान के ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांत थे। उसके लिए जो करना पड़ा, जहां जाना पड़ा गए, जहां लगा बात चलेगी नहीं छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए। वो न कांग्रेस के थे न हिंदू महासभा के थे, वो तो दयानंद की भट्टी की ईंट थी। सब जगह उनका स्वागत था। उस जैसा निडर नेता, उनके बारे में एक लेखक ने लिखा कि वो भीड़ में अपने लिए रास्ता कंधा मार करके बना लेते थे। जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, छोटे छोटे बच्चों को भी गोलियों के साथ भून दिया गया। महामना मदन मोहन मालवीय छोटे छोटे बच्चों की जूतियों की एक गठड़ी बना करके यहां सरकार के सामने फेंक के कहने लगे, इन्हें तो ये भी पता नहीं बच्चों को कि राज किसका है, इन्हें क्यों मारा गया। लेकिन आतंक इतना था कि कोई व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस का महाधिवेशन था अमृतसर की नगरी में। आतंक के इस वातावरण में स्वागताध्यक्ष कौन बने स्वागत समिति का अध्यक्ष। हर आदमी की नजर एक आदमी पे गई और वो थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस के मंच से, क्योंकि वो हिंदी और संस्कृत के प्रेमी थे, मंच किसी का हो, वक्त कोई हो, लेकिन वो अपने सिद्धांत से इधर उधर नहीं होते थे। और उन्होंने उस मंच से हिंदी के अंदर अपना भाषण दिया, अपना प्रवचन दिया। जरूरत पड़ी मुल्क को कि जो भाई हमसे दूर चले गए उनको वापिस लाया जाए। स्वामी श्रद्धानंद जी इस काम के लिए आगे आए। और मैं एक ऐसी घटना आपसे निवेदन करने लगा हूं, जो उस वक्त सन्यासी बन चुके थे, मदन मोहन मालवीय भी दिया करते थे। मुसलमानों ने उन मुसलमानों को कहा, तुम हिंदू बनना चाहते हो बन जाओ, लेकिन एक काम करना, मंच पे वो जो पगड़ी वाला आदमी बैठेगा, जो इनका एक बड़ा नेता है, अगर वो तुम्हारे हाथ से पानी का गिलास पी ले तो इस्लाम छोड़ देना, और अगर वो पानी ना पिए फिर कहां जा रहे हो। स्वामी श्रद्धानंद को, मदन मोहन मालवीय को इस बात का पता नहीं था, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने देखा बीच सभा में से एक आदमी पानी का गिलास लेकर के मंच की तरफ आ रहा है। श्रद्धानंद जी समझ गए कि यहाँ
तमाशा हो सकता है। मंच से उतर करके आगे गए, कहने लगे भाई क्या चाहते हो? उन्होंने कहा साहब ये आदमी हमारे हाथ से पानी पी ले तो हिंदू हो जाएंगे। अब मदन मोहन मालवीय प्रोग्रेसिव तो थे, लेकिन थे तो सनातन धर्मी, मान्यताएं तो दूसरी थी। उनको भी चिंता सताने लगी। स्वामी श्रद्धानंद, मदन मोहन मालवीय तो नेता थे, स्वामी श्रद्धानंद नेताओं के नेता थे। उन्होंने एकदम कहा भाई हिंदुओं में गृहस्थी बड़ा होता है या सन्यासी? कि महाराज सन्यासी। कहने लगे अगर मैं पानी पी लूं तब? कहने लगे इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है। और उन्होंने गिलास लिया पानी का और एकदम पी गए, और जो दिक्कत उस सम्मेलन में आ सकती थी मदन मोहन मालवीय को या उनकी शुद्धि में, उसको दूर कर दिया। अपने काम में कभी समझौता नहीं किया। उस वक्त लोगों ने अगर स्वामी श्रद्धानंद के इस आंदोलन का साथ दिया होता, हमारा दुर्भाग्य ये है कि वक्त में हम जागते नहीं, बहुत बाद में जागते हैं। मैं सोचता हूं ये जो सारा अफ्रीका है, इसके तट पे तो कुछ लोग व्यापार करने के लिए आते थे, उनका मुसलमानों के साथ संपर्क हुआ और वे मुसलमान बन गए। लेकिन जो बीच में रहते थे उनका तो कोई मजहब नहीं था, उनको तो हबशी कह के पुकारते थे, उनका किसी के साथ संपर्क नहीं था। अगर यहाँ के लोगों ने, पौराणिकों ने आर्य समाज के लोगों को यहीं घेर करके लड़ाई में खड़ा ना रखा होता और आर्य समाज के सैनिक ईसाइयों से पहले अफ्रीका के उन जंगलों में जाकर के शुद्धि का काम कर पाते, तो आज हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में हमारी सबसे ज्यादा संख्या होती। लेकिन हमारा साथ किसी ने दिया नहीं। कोई हमारे प्रोग्राम में से प्रोग्राम ले, मैं समझता हूं हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, गौरव की बात है। हमने हिंदी की बात कही, मुल्क ने उसे अपनाया, बहुत अच्छा किया। हमने गुरुकुलों की बात की, कुछ भाई उन्हें अपनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं एक चेतावनी आपको देना चाहता हूं, इसके पीछे के जो इरादे हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इतिहास केवल सच्चाई की घटनाओं का वर्णन नहीं है, इतिहास तो शासक की जीत का वर्णन है। जिसके पास शासन होता है, जो राजा होता है, इतिहास तो उसके चारों तरफ घूम जाता है। हमने महर्षि दयानंद का नाम लिया तो कुछ लोगों ने, आज का मेरा वो विषय नहीं है, तो कुछ लोगों ने दयानंद के मुकाबले में स्वामी विवेकानंद खड़े करने चाहे। एक की पहुंच उपनिषद तक थी और दूसरे की पहुंच वेदों तक थी। हमने नमस्ते कही तो कुछ लोगों ने नमस्कार चला दिया। हमने वेद कहा तो कुछ लोगों ने गीता चला दी। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए सावधान करना चाहता हूं, जो हमारा प्रोग्राम चला है उसे सहयोग दो, बहुत अच्छी बात है, मुबारक है। देर आए दुरुस्त आए, मैं स्वागत करता हूं इस बात का। लेकिन कुछ लोग उसको अपना ब्रांड बना करके बेचना चाहें, गुरुकुल की जगह भी कोई और कुल बना करके एक अलग ब्रांड बनाई जाए, तो मैं ये समझता हूं हमारे लिए विचारणीय बात है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने हर क्षेत्र में काम किया। जैसे हमारे गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेंद्र जी, जो बहुत अच्छे विद्वान हैं,
अभी आपके सामने इस बात की चर्चा कर रहे थे कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया, हमारा नाम छूट गया। हम कोई यश के भूखे नहीं हैं, लेकिन संस्था का अपना एक स्वरूप है, वे स्वरूप भी बना रहना चाहिए। जब गुरुकुल की स्थापना की स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, आज भी वहां जाना मुश्किल है जहां स्वामी जी ने बच्चों को लेकर के बैठे थे। अभी माननीय महाशय जी वहां गए थे, हेलीकॉप्टर से उस पुण्य भूमि पे गए। उस जमाने में क्या साधन था, गंगा को पार करके लोग जाते थे। वहां कोई सुरक्षा नहीं थी किसी किस्म की। जो दूसरी भूमि है, जहां आज गुरुकुल है, जहां आज यूनिवर्सिटी है, वहां जंगली जानवर होते थे, हिंसक पशु होते थे। एक दिन, अभी ये मुंशी राम थे, एक दिन बच्चों ने आके कहा, महात्मा जी आपके कार्यालय में तो आपके मेज के ऊपर शेर बैठा है। जंगल में शेर थे, कहां जाके डेरा डाला था स्वामी श्रद्धानंद ने, महात्मा मुंशी राम ने, लेकिन वो जंगल का शेर था, ये नरसिंह था। ये वहां गए और इन्होंने उसकी आंख में आंख मिला के देखा। ऐतिहासिक घटना है, शेर नीचे उतर करके जंगल की तरफ चला गया और महात्मा मुंशी राम ने अपने बच्चों के साथ उस गुरुकुल को आगे बढ़ाने का काम किया। स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें बहुत प्यार से किया था। बच्चा बीमार हो जाता है, बीमार बच्चे को उल्टियां लगने लगती हैं, महात्मा मुंशी राम अपने हाथों में उसकी उल्टी लेते हैं। आज का नया आदमी तो अपने बुजुर्ग की उल्टी भी शायद अपने हाथ में ना ले। मैं कई बार इस बात को दुख से कहता हूं, एक बाप 4 बच्चे पाल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे दुखद घर भी हैं जिनमें 4 बच्चे मिलके एक माँ की, एक बाप की सेवा नहीं कर पाते। और महात्मा मुंशी राम बेगाने माँ के बेटे को अपना बेटा मान के उसकी जो उल्टी है उसे अपने हाथ में ले रहे हैं। उस गुरुकुल में रहते हुए जो पहले 2 व्यक्ति बालक वहां दाखिल किए गए, उनके अपने बेटे थे हरिश्चंद्र और इंद्र। बस नेता में और आम दिखावे वाले लीडर में यही फर्क है। नेता यज्ञ का यजमान खुद होता है, पहली आहुति अपनी देता है, वो आगे चलता है, लोगों को अपने पीछे लगाता है। लेकिन जो आजकल के लीडर हैं वो लोगों को आगे भेज देते हैं, आप आराम से पीछे बैठ जाते हैं। हमारे हरियाणा में कहते हैं कि एक आदमी 2 बच्चों के साथ जंगल में जा रहा था, उसे डर लगा कोई जानवर ना आ जाए, शेर ना आ जाए, तो कहने लगे बच्चों घबराना मत, अगर डर लगते हो तो एक मेरे आगे हो जाओ, एक मेरे पीछे हो जाओ। आज के नेता तो ये हैं, स्वामी श्रद्धानंद ये नहीं थे। अगर संगीने हैं तो उसके सामने छाती स्वामी श्रद्धानंद की है, किसी और की नहीं है। उस महामानव ने जब ये गुरुकुल चलाया तो कई बार यज्ञ में समिधाएं बगावत कर देती हैं। गुरुकुल रूपी यज्ञ में इंद्र, हरिश्चंद्र ये भी समिधा थे। यजमान स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा मुंशी राम थे। एक दिन दोनों भाइयों ने सलाह की, क्या जाके पिताजी को कहते हैं आप गुरुकुल चलाना चाहते हो चलाओ, हमारा ऐतराज नहीं। आप सारी संपत्ति इस काम के लिए लगाना चाहते हो लगाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं, आपकी अर्जित है। लेकिन हमारा यहां मन नहीं लगता,
हमें क्यों यहां बांध करके बिठा दिया? दोनों बच्चों ने, मैं ये इंद्र जी के लिखी हुई बात कह रहा हूं, दोनों बच्चों ने इरादा किया, हौसला किया, और मुंशी राम जी आचार्य थे गुरुकुल के, उनके पास जाने के लिए समय मांगा। आज संविधा बगावत करना चाहती है, और जाके कहा, पिताजी, आचार्य जी, आप जो करना चाहें करें, लेकिन हमारा यहां मन नहीं लगता, हम गुरुकुल छोड़ के जाना चाहते हैं। इंद्र लिखते हैं, महात्मा मुंशीराम बोले नहीं। उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमारी आंखें झुक गई। सवाल का जवाब तो मिल चुका था, हमें प्रायश्चित हुआ कि आज हमने इस यजमान के सामने इस तरह की हल्की बात क्यों की। वे आंख झुका करके उठ करके चल पड़े। और इंद्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं कि मुझे सारी उम्र इस बात का खेद रहा कि हमने उस यज्ञ में से बाहर निकलने का प्रयास किया था। पर स्वामी सदानंद तो अनोखे इंसान थे, जिस क्षेत्र में भी गए उस क्षेत्र में उन्होंने जम के काम किया। और सिर्फ दयानंद, सिर्फ आर्य समाज, सिर्फ वेद को अपना अगुवा मान करके काम किया। यहां भी बात हो रही थी जात पात तोड़ो की, एक घटना यहां कही गई। आचार्य रामदेव जी ने एक घटना लिखी है। आचार्य रामदेव स्वामी सदानंद को, महात्मा मुंशी राम को, फिर कभी आपसे बात करूंगा, धर्मपिता कहते थे। जब भी वो जाते महात्मा मुंशी राम से मिलने तो उन्हें हौसले में पाते, हंसते मुस्कुराते पाते। लेकिन आज महात्मा मुंशी राम बहुत चिंतित बैठे हैं। रामदेव जी ने पूछा, आप चिंतित क्यों? आप तो ऐसे नहीं हो। महात्मा मुंशी राम चुप रहे। रामदेव जी ने अपना हक समझ करके फिर पूछा, चिंतित क्यों हो? कहने लगे, बेटे तुम्हें क्या बताऊं, मैं फलां लड़की है, उसका जात पात तोड़ के एक बहुत सुयोग्य लड़का है, नाम उसका डॉक्टर गुरुदत्त है, मैं उसके साथ उसका विवाह करना चाहता हूं। इससे हमारे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। सारा परिवार कहता है तुम्हारी बातों की वजह से हम समाज में अपमानित हो रहे हैं। मुझे चिंता है इस बात की। वो मुझे कह रहे हैं आप हमसे अलग हो जाओ। मैं अलग हो गया। मैंने जो संपत्ति थी उनके पास छोड़ दी। रामदेव जी ने कहा, ये आपने क्या किया? आपकी भी तो औलाद है, आपको अपना हिस्सा लेना चाहिए था। उसने कहा, मुझे हिस्से की चिंता नहीं है, मेरी चिंता और है। मैं बड़ा हूं, जब भी परिवार में किसी को सहयोग की जरूरत पड़ती है मैं उसका सहयोग करता हूं। कल को इनको मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, मैं इनकी मदद कैसे करूंगा? रामदेव जी कहते हैं, मेरा सिर झुक गया श्रद्धा से। कैसा आदमी है, परिवार उसके खिलाफ है और उसे ये चिंता है कल को मैं इनकी मदद कैसे करूंगा। उन्होंने दूसरा कारण बताया, रामदेव मैं उस लड़की का विवाह गुरुदत्त से करना चाहता हूं और लोग मुझे तो भला बुरा कहते हैं, सो कहते हैं। रामदेव तुझे भी वो गुरुदत्त का साला कहते हैं। रामदेव जी ने कहा, जो अब बाद में गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य बने, कि महात्मा जी इसमें गलत बात क्या है? मैं उसे अपनी बहन मानता हूं, इसलिए अगर मुझे उसका साला कहते हैं तो क्या फर्क पड़ गया? ये परिस्थितियां थी
जिनमें आर्य समाज के लोगों ने काम किया, स्वामी श्रद्धानंद ने काम किया, अपना रास्ता बनाया, और उन्होंने कभी भी समझौता करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए मैं आज अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करता हुआ आपसे यह निवेदन करूंगा, हम कहीं भी रहें, हम किसी संगठन में काम करें, लेकिन एक बात याद रखें, आर्य समाज हमारी मां है। अगर हम आर्य समाज को भुला के, आर्य समाज से अलग होके कोई पद प्राप्त करते हैं, वो कितना भी गरिमामय क्यों ना हो, उसमें आपकी कितनी वाहवाही क्यों ना हो, लेकिन समझ लेना उस दिन कि आप अपने रास्ते से भटक गए। ये जो प्रलोभन है, ये आदमी को छलने के लिए आते हैं। पद का प्रलोभन हो, धन का प्रलोभन हो, ये आदमी को बावला बनाने के लिए आते हैं। वो तो आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप जाएं, किसी संगठन में जाएं, कहीं जाके काम करें, लेकिन दूसरे आदमी को इस बात की पहचान बनी रहनी चाहिए कि ये आर्य समाजी है। और मैं आपको सच कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, जब आदमी ये अपने मन में धारण कर लेता है, तो दूसरे आदमी सिर झुका के ये कहते हैं, अरे भाई इसने तो ऐसा सच बोलना ही है, आर्य समाजी जो है ये नहीं हटेगा, ये तो अपनी बात कहेगा। दो ही बातें हैं, या आप झुक जाओ या संसार को झुका लो। अगर आप अपने विचार पे दृढ़ रहोगे, और रहो क्यों ना, आप किसके मानस पुत्र हो? महर्षि दयानंद के। आप किसके साथी रहे हो? किसके साथ कदम से मिला के कदम काम करना चाहते हो? स्वामी श्रद्धानंद से। हमारी गिरावट का कारण सिर्फ एक है, वो ये कि हमने स्वाध्याय छोड़ दिया। हम सुन्नी आर्य समाजी हैं, सुन के आर्य समाजी बने हुए हैं, अध्ययन करके नहीं बने। हाँ, देख लिया सत्य अर्थ प्रकाश, 14 समोल्लास हैं, कुछ खंडन मंडन है, कुछ जीवन की बातें, इतिश्री, बात खत्म हो गई। गुरुदत्त तो कहते हैं मैंने 14 बार पढ़ा, हर बार नई चीज मिली। गुरुदत्त तो कहते हैं आज सत्यार्थ प्रकाश 4 आने में मिलता है, लेकिन अगर महंगा होता तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के भी इसको खरीदता। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पावमानी एक पत्रिका है आर्य समाज की, स्वामी विवेकानंद जी उसके आजकल संपादक हैं। स्वामी समर्पणानंद जी के बारे में श्रद्धांजलि अंक है, 2006 का है। उसमें वो इतने भाव विभोर होते हैं स्वामी समर्पणानंद, वो ये कहते हैं अगर मैं आर्य समाजी ना होता तो मैं हर रोज इस ग्रंथ के ऊपर माथा टेका करता, इसकी पूजा किया करता। एक विद्वान तो ये कहता है, और मेरे घर में न ऋषिदान का जीवन हो, चरित्र हो, मेरे घर में ना वेद हो, मेरे घर में ना स्वामी श्रद्धानंद का जीवन चरित्र हो, मेरे घर में कोई इस तरह का ग्रंथ ना हो, तो मेरे विचारों को मजबूती कौन देगा। लंबा नहीं करूंगा अपनी बात को, आपसे सिर्फ इतना निवेदन कह के विदा लेना चाहूंगा। हमारी बड़ी विरासत है, हम एक महान परंपरा के हिस्सा हैं। आओ आज मिलके एक प्रतिज्ञा करें कि हम ऋषि के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। यहां तो यह हालत होती थी कि उर्दू पढ़नी नहीं आती, आदमी किताब अपने पास रखता था, कोई आता था तो कहते यहाँ इस पेज में मैंने निशानी लगा रखी है, यहां तक तो मैंने सुन लिया, इससे आगे तुम सुना दो। आज हम पढ़ सकते हैं, किताब अवेलेबल है, हम पढ़ते नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं गंगा के किनारे बैठ करके पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इन शब्दों के साथ
मैं जहां आयोजकों को बधाई देता हूं इस सफल आयोजन के लिए, वहां पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की पुण्य समृद्धि को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो गोली लग के छाती में ओम के 3 अक्षर साकार हुए थे, उनको याद रख के हम ऋषि दयानंद के काम को आगे लेके चले। इसी में हमारा भला है। परमात्मा सबके ऊपर सुविचारों की वर्षा करे।